हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के 4 लाख कर्मचारियों को दिया होली का गिफ्ट, चुनाव से पहले बड़ा दाव। राज्य में संगठित क्षेत्र के कुल 4,11,210 कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पहले से ज्यादा चिकित्सक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार राज्य कर्मचारी बीमा सोसाइटी के गठन हेतु नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। अब यह सोसाइटी जल्दी गठित होगा। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक बिहार राज्य कर्मचारी बीमा सोसाइटी के गठन का कई प्रकार का लाभ कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। नई नियमावली के तहत ऐसे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय राशि की सहायता उपलब्ध होगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपयोग के लिए समुचित बजट के अनुरूप राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनौरा धाम मंदिर के पास बढ़ेगी सुविधाएं, होगा 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण। अयोध्या के राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी जिले के पुनौरा में मां जानकी के जन्मभूमि मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए मंदिर के आसपास 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर पर्यटक सुविधा विकसित की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को जमीन अधिग्रहण की सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग द्वारा पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपए की योजना पहले से स्वीकृत है। इस योजना के तहत परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका और जानकी महोत्सव क्षेत्र, पार्किंग और अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। दरअसल रामायण परिपथ के अंतर्गत अयोध्या आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों का जानकी की जन्मभूमि के दर्शन के लिए पुनौरा धाम आगमन होता है। इसके लिए अयोध्या से पुनौरा धाम तक उच्च गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण हो रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों में जमीन खरीदेगी सरकार। 2000 एकड़ में बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा समेत राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास एक से एक 2000 एकड़ जमीन चिन्हित कर सैटेलाइट व ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। इसकी शुरुआत पटना से होगी, जहां जमीन लगभग चिन्हित कर ली गई है। सबसे खास बात यह है कि टाउनशिप बसाने के लिए सरकार पूरी जमीन अधिकृत नहीं करेगी। इस जमीन पर चौड़ी सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पार्क, खुले मैदान, नाला आदि नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार। मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। जदयू, भाजपा और हम पार्टी से बने मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। बिहार का शिक्षा मंत्री जदयू के सुनील कुमार को बनाया गया है। नई सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग का जिम्मा अब तक विजय कुमार चौधरी के पास थे, जिन्हें अब जल संसाधन विभाग की कमान सीएम नीतीश कुमार ने थमाई है। जदयू के कदावर नेता अशोक चौधरी अब ग्रामीण कार्य विकास की बागडोर संभालेंगे। पिछली सरकार में भवन निर्माण विभाग की कमान उसके पास थी, जिसे अब जयंत राय संभालेंगे। वहीं सूबे के नए स्वास्थ्य मंत्री फिर एक बार मंगल पांडे को बनाया गया है। होली पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा 20 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन। होली पर बिहार आने वाले यात्रियों को रेलवे ने खुशखबरी दे दी है। पूर्व में घोषित होली स्पेशल ट्रेनों के अलावा और 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जाएगी। 31 जोड़ी ट्रेन की सूचना जारी कर चुका है। पोमेरे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आवश्यकता अनुसार ट्रेनों की संख्या में और वृद्धि होगी। बिहार में 2 एयरपोर्ट बनाने को लेकर कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। बिहार में लगातार एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर बिहार के लोग मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के 2 जिलों में नए एयरपोर्ट का सौगात मिल चुका है। बता दें कि इस एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार में अभी कुल 3 एयरपोर्ट है, जहां से विमान सेवा अभी शुरू हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना, गया और दरभंगा में एयरपोर्ट है। वहीं बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लंबे समय से बिहार के लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी और अब कैबिनेट ने कई एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सहमति दे दी है। बिहार के 7 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान, जाने कितनी पहली बार करेंगे वोट। बिहार के 40 सीटों पर 7 करोड़ से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा तैयार नई मतदाता सूची में 12 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। राज्य में कुल मतदाता 7 करोड़ 64 लाख हो गए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मतदाताओं के बीच सेक्स रेशियो में भी बढ़ोतरी हुई है। अब सेक्स रेशियो 907 से बढ़कर 909 हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सोमवार को राज्य की नई मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची में 12,09,347 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। पुरुष मतदाताओं की संख्या में 5,78,766 की वृद्धि हुई है। अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 64,33,329 हो गई है। इसके बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य में कुल 28,95,191 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। बिहार में 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा, इन जिलों में होगी बारिश। बिहार में गर्मी की शुरुआत हो गई है। दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के पार है। पिछले 10 दिनों के मुताबिक सर्वाधिक अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी से मिलता जुलता ट्रेंड न्यूनतम तापमान में भी रहा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 4 दिनों का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान का पूर्वानुमान है कि उत्तरी ओडिशा में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण 19 और 20 मार्च को पटना समेत राज्य के दक्षिण मध्य व पूर्वी क्षेत्र में हल्की से बारिश होने के आसार है।
बिहार में जदयू कुछ नए चेहरों को दे सकती है टिकट, कुछ लोकसभा सीटों की इस बार हो सकती है अदला बदली। बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में जदयू के कुछ उम्मीदवारों के चेहरे बदलने की संभावना जताई जा रही है। यदि पिछले सीटें जदयू कोटे में आई तो उम्मीदवारों के नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से सीतामढ़ी, जहानाबाद, गया और भागलपुर की सीटें शामिल है। फिलहाल इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2019 का यह चुनाव भी जदयू ने एनडीए गठबंधन में ही लड़ा था। इस लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में अपने उम्मीदवारों को लेकर जदयू ने अति पिछड़ा और दलित समीकरण साधने की तैयारी की है। पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में जाति जनगणना के आंकड़े आने और नीतीश सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का लाभ पार्टी को मिलेगा। पार्टी फिलहाल इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना हर अभियान शुरू करने की योजना तैयार कर रही है। बिहार के लिए चलेगी 40 और होली स्पेशल ट्रेन, जाने दरभंगा, सहरसा समेत इन रूटों की जानकारी। होली के अवसर पर अगर आप बिहार आना चाह रहे हैं तो रेलवे ने आपके लिए खास तैयारी की है। सुविधाजनक आगमन के लिए पूर्व में घुसे ट्रेनों के अलावा और 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चलाई जाएगी। बता दें कि इसके पूर्व 31 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन दी जा चुकी है। इस बार आपको 51 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बिहार रिवर फ्रंट की तरफ विकसित होगा सुल्तानगंज गंगा तट, कांवरियों को भी मिलेंगी कई सुविधाएं। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट को रिवर फ्रंट की तरफ विकसित करने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने शुक्रवार को 164 करोड़ राशि की स्वीकृति दे दी है। सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार से मिलकर सुल्तानगंज के गंगा तट पर रिवर फ्रंट बनाने की मांग की गई थी, जिसे अब स्वीकृति दे दी गई है। नमामि गंगे घाट से कृष्णगढ़ घाट तक पक्की घाट निर्माण को लेकर पूर्व में सर्वेक्षण हो चुका है। विधायक ने बताया कि स्वीकृति के बाद पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। नमामि गंगे घाट से कृष्णगढ़ तक चैनल और सीढ़ी घाट निर्माण से रिवर फ्रंट की तरफ विकसित हो जाएगा। घाट निर्माण हो जाने के बाद सुल्तानगंज में कांवरियों के साथ साथ आम जनताओं को भी गंगा किनारे कई सुविधाएं मिलने लगेगी। विधायक ने बताया कि सुल्तानगंज को पर्यटक स्थल बनाने को लेकर पहल किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, झारखंड में पकड़ा गया बड़ा सलवार गैंग। बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका है। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सलवार गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की ईओयू और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। गर्मी बढ़ते ही 5 फुट नीचे हुआ भूमिगत जल स्तर, सिंचाई करना हुआ महंगा, पेयजल की होने लगी समस्या। गर्मी बढ़ते ही भूमिगत जल स्तर 5 फीट नीचे चल गया है। राजपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में इस बार मार्च महीने में भूमिगत जल स्तर 5 फुट नीचे चला गया है, जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की गंभीर संभावना बढ़ गई है। अधिकतर गाँव में दर्जनों सामान्य चापाकल बंद हो गए हैं। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से गेहूं की अंतिम सिंचाई के लिए एक बार फिर किसान बोरिंग चलाकर सिंचाई शुरू किए हैं। इससे लगातार पानी का खिंचाव हो रहा है। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार सरकार में सीएम नीतीश कुमार के समेत 30 मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार में एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार शुक्रवार को हो गया है। विस्तार के बाद मंत्री परिषद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 30 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा 36 है, यानी कि अभी 6 और मंत्रियों की जगह कैबिनेट में रखी गई है। शुक्रवार को हुए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 यानी कुल 21 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य विधायक एमएलसी मंत्री बने थे। बिहार सरकार में सबसे ज्यादा बीजेपी कोटे से 15 मंत्री शामिल है। इसमें 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल है। इसके अलावा 13 अन्य विधायक और एमएलसी मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के बाद मंत्री परिषद में जेडीयू कोटे से सर्वाधिक 13 मंत्री शामिल है।